अरे बाय रे भाई, अरे खाली बस ये थांब रे, मोबाईल खाली करे, बोलतो फ्रेंड, ये फ्रेम खराब होता है, ये बंद कर दादा। पीछे ले, पीछे ले, अरे अनिल एवढा एवढा पुढे अनिल एक आपलं सर्व मतदारांना आव्हान आहे की भारतीय लोकशाही ही जगातली मोठी लोकशाही आहे आणि प्रत्येकाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे आणि मतदान जे आहे ते मतदान प्रत्येकाने केलं पाहिजे. मतदान करा आणि मग जा आपल्या घरा. हे माझं सगळ्यांना आव्हान आहे. लोकशाही मजबूत करा, त्यासाठी मतदान करा. सर्वांनी मतदान करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होते, मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्सुक उमेदवारी जास्त होते आणि महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जरी संघर्ष असला तरी महायुतीला आहे. आम्ही केलेल्या कामांची पावती लोक आम्हाला देतील आणि महाविकास आघाडी जी आहे ती तडपडणाऱ्या लोकांची आघाडी आहे, सत्तेवर येण्यासाठी आसुसलेली आघाडी आहे, मोठ्या प्रमाणात आघाडी आहे आणि लोकशाहीला मजबूत करण्याऐवजी लोकशाहीला खतरा निर्माण करणारी ही महाविकास आघाडी आहे. आणि त्यामुळं मला पूर्णपणे विश्वास आहे की आमची जी महायुती आहे या महायुतीला महाराष्ट्र आमच्या हातामध्ये सत्ता देईल. 2019 सत्ता आम्हाला मिळाली होती, परंतु माननीय उद्धव ठाकरे साहेब तिकडे गेल्यामुळं पहिल्यांदा आमची सत्ता आली नाही. पण नंतर 2.5 वर्ष एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार हे सत्तेमध्ये राहिलेले आहेत आणि अनेक कामं जे झालेली आहेत. त्यामुळं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश विकासाच्या दिशेनं पुढे जात आहे. मुंबई महाराष्ट्राला 10 लाख करोडपेक्षा जास्त पैसे मिळालेले आहेत आणि महाराष्ट्र हा विकासाच्या दिशेनं पुढे जात आहे. त्यामुळे आम्हाला यश मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मला वाटतं की ठाकूर आमचे मित्रच आहेत, काही काळ आमच्या सोबतही राहिलेले आहे, पण बहुजन विकास आघाडीचा उमेदवार त्या ठिकाणी हरतो आहे. अशा पद्धतीची परिस्थिती ज्यावेळेला पाहायला मिळाली त्यावेळेला त्या ठिकाणी विनोद तावडेजी त्यांचा मित्र जो त्यांचा मित्र त्या ठिकाणी उभा होता आणि जाणीवपूर्वक मला कोणाचा फोन आला आणि त्यांचे कार्यकर्ते घुसले आणि कुठेही त्या ठिकाणी पैसे वाटण्याचा प्रकार नाही आहे. त्याची चौकशी इलेक्शन कमिशन हातामध्ये घेतलेली आहे, पोलीस चौकशी करतायत आणि विनोद तावडे यांनी पूर्णपणे नकार दिलेला आहे. लोक त्या ठिकाणी आपले कार्यकर्ते पाठवून त्या ठिकाणी राडा करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी विनोद तावडेंना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे आणि आम्हाला पैसे वाटण्याची आवश्यकता नाही आहे. आम्ही तर मतं मागणारे लोक आहोत, आम्ही तर विकास करणारे लोक आहोत. त्यामुळं जे विनोद तावडेंवर ते आरोप आहेत ते सगळे खोटे आरोप आहेत, प्लॅनिंगने अशा पद्धतीचे आरोप केलेले आहेत असं आमचं या संबंधातलं मत आहे. किस पर आरोप लगे? क्रिप्टोकरेंसी मामले में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए विधानसभा चुनाव में ऑडियो क्लिप सामने आई. तो ठीक है, मतलब जिस तरह वोटिंग होना चाहिए उतना वोटिंग नहीं हो पा रहा है और गढ़चिरौली में ज़्यादा वोटिंग हो रहा है. जहाँ ट्राइबल एरिया है, जहाँ नक्सलाइट एरिया है वहाँ ज़्यादा वोटिंग हो रहा है. कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वोटिंग हो रहा है, 59-60% वोटिंग हो रहा है. लेकिन बाकी के राज्यों में वोटिंग हो रहा है. ये अपने लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं. हर महीने घर के बाहर निकलना 90% वोटिंग होना चाहिए ऐसा मानना है. और सभी लोगों को मेरा बार चुनाव आता है, अपन छुट्टी भी होती है या छुट्टी नहीं हुई है तो छुट्टी निकाल कर आप लोगों ने, आपका पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माँ है, पिताजी है, सबको लेकर आपने वोटिंग के लिए आना चाहिए. और परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपकी कुछ सकता है. मैं इलेक्शन कमीशन को लिखने वाला हूँ कि जो 1000 लोगों का बूथ होता है वहाँ थोड़ी ज़्यादा लाइन होती है
तो 500 का बूथ अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, आज इतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत बार इतनी लाइन लगती है कि लोग लाइन में खड़े रह कर लोग निकल भी जाते हैं। तो इसीलिए वोटिंग बढ़ाने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने तो निर्णय लिया है कि बहुत सारी बिल्डिंगें उधर भी हम बूथ बनाएंगे, हर जगह पर बूथ बनाएंगे, दिव्यांगजनों को घर छोड़ करने का अधिकार भी दे दिया है। वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए। और जिस तरह सुप्रिया सुले और नाना पटोले जी पर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, वो तो सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में महायुति को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने बहुत सारा काम किया है, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र के लिए दिया है और जनता हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। तो इसीलिए हम उनके साथ है, लोगों के साथ हम हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ हैं और महायुति की सरकार बनेगी। हम डंके की चोट पर हम बताना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी को यहाँ मतलब बहुत बड़ा जो झटका है, झटका बैठने वाला है और महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा। 165 से लेकर 70 तक, 170 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि स्वाभिमान महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लोग बाहर आकर अरे ना पीछे आ जाओ तो ना। हाँ, उनकी बात सही है कि महाराष्ट्र का जो स्वाभिमान है, वो महाराष्ट्र का स्वाभिमान खाली माननीय उद्धव ठाकरे साहब के पास नहीं है, हमारे पास भी है। हम भी महाराष्ट्र के लोग हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए ही तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए और महायुति की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आनी चाहिए। विनोद तावड़े पर जिस तरह के आरोप लगे दे रहे पैसे बांटने के, उस पर क्या कहना? नहीं, विनोद तावड़े पर आरोप बेबुनियाद आरोप है, जानबूझकर मतलब वहाँ बहुजन विकास आघाड़ी ने खेल खेला है और वहाँ किसका फ़ोन हमें आ गया और विनोद तावड़े जो वहाँ आ गए तो उनको मालूम हुआ था और विनोद तावड़े जी उनके मित्र जो है नाइक है, वो वहाँ के उम्मीदवार है, उनको मिलने के लिए गए थे और जानबूझकर बहुजन विकास आघाड़ी ने प्लान बनाकर अपने लोग वहाँ पे भेजे और ये पैसा बांट रहे, इसी तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि और इलेक्शन कमीशन इनकी जांच कर रहा है, विनोद तावड़े जी की भी जांच कर रहा है, इसमें विनोद तावड़े का कोई दोष नहीं है, उनको बदनाम करने की कोशिश अपोजिशन लोगों की है। सर, एक कविता मराठीमध्ये तुम्ही विजयाचा विश्वास व्यक्त करताय। शुभम पुढे काय बूम नाही तो एक नाही, माझं नाव आहे रामदास, माझं नाव आहे रामदास, इसीलिए मला आहे विजयाचा विश्वास। मी आहे रामदास, मला आहे विजयाचा विश्वास, मला आहे महाराष्ट्राची आस, मला आहे महाराष्ट्राची आस आणि या निवडणुकीमध्ये होणार आहे महाविकास आघाडीचा नाश। हाँ, मेरा नाम है रामदास, मेरा नाम है रामदास, इसीलिए जीतने का हमें बहुत ही अच्छा विश्वास। मेरा नाम है रामदास, इसीलिए हमें जीतने का बहुत बड़ा है विश्वास। मुझे तो है हमारे महाराष्ट्र की आस, मुझे तो है महाराष्ट्र की आस और इस चुनाव में हो जाएगी महाविकास, इस चुनाव में हम कर देंगे महाविकास आघाड़ी का नाश। चलो अक्षय 1-2 अक्षय 1-2 भाई तू जा कुठे तरी आहे, असे कॅन्डिडेट भेटायला पाहिजे, डिमांड पे मौका पूरा कर दे। अजूनही वेळ आहे, निकल ले दादा, हो गया अभी क्या है। अरे भाई